हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ कर रहे हैं और आप लोग पहचान गए होंगे कि हम कहाँ आए हुए हैं। हम आए हुए हैं अपने खेतों पर, क्योंकि आज खेतों पर बहुत ही स्पेशल चीज़ होने वाली है। आज घर का कुछ भी आप लोगों के साथ हमने नहीं शेयर किया है, सीधा आ गए हैं खेत पर। खेतों से शुरुआत हो गई हमारे एक नए ब्लॉग की और आप लोगों को ये हमारे फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस समय बहुत ही अच्छा माहौल है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ऊपर छत पर भी और हमारे खेतों पर भी। तो सभी लोग आ चुके हैं हमारे साथ में, बच्चे भी आ चुके हैं। सुबह का सारा काम हमारा घर का हो गया था, घर के भी सारे काम निपटा के हम खेत पर आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। आज जो चीज़ बनने जा रही खेतों पर वो आज पहली बार बनेगी। घर पर तो बनती रहती है लेकिन खेतों पर आज पहली बार बनेगी और मात्रा भी उसकी ज़्यादा होगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या बनाने वाले, हम क्या सभी लोग मिलकर क्या बनाने वाले हैं। क्योंकि घर पर जो बनता है वो हम बना लेते हैं, लेकिन खेतों पर जब बनता है तो सभी लोग मिलकर बनाते हैं, क्योंकि सारा सामान घर से लाना होता है, कहीं ये लाना कहीं वो लाना। तो सभी लोगों की मेहनत होती है, तब जाकर वो चीज़ तैयार होती है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में और हमारे छोटे से आसियाने में चलते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है आज आगे। खांसी आवत खाती है मुकैली। ये सब क्या हो गया? मम्मी, बुआ, यहाँ मकैया लगाई। वहाँ जा रही है मकैया लगी। मकैया चाहिए। तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने नए आसियाने पर और यहाँ पर आज लिपाई की गई थी। तो उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और फिर से ईंटों का चूल्हा बना लेते हैं, क्योंकि लिपाई करते वक्त ये ईंटें हटा दी गई थी। और यहाँ पर बनाने और खाने में जो आनंद आता है वो बहुत ही सुखमय होता है। तो चलिए चूल्हा तैयार करते हैं और सभी लोग अब लग गए हैं सामानों को इकट्ठा करने में। वैसे घर से सारा सामान आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी जब ज़्यादा लगता है तो पानी भर के लाना पड़ता है। और आज हल्की सी हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा था यहाँ पर। लेकिन फिर भी सबके साथ मिलकर बनाने और खाने में ये सारी दिक्कतें छोटी सी लगती हैं। तो यहाँ पर चूल्हा हम सबसे पहले जला देते हैं, ताकि थोड़ी बहुत आग यहाँ पर बन जाए। और इधर टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें लाल लाल से टमाटर लगे हुए हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और उसके बाद ये जा रही हैं ननद जी हरा प्याज लेने के लिए। अरे वैसी ना वैसी नहीं जाना फिर टाइम लगी मोबाइल में।
तो पत्ता गोभी भी आ चुका है और जो कांदा होता है मतलब हरा प्याज वो भी आ चुका है। तो ये लोग लग गई हैं सब्जियों को काटने में और हम इधर कढ़ाई को साफ कर लेते हैं। चूल्हा तो अच्छे से जल चुका था, अब इसमें रख देते हैं पानी खौलने के लिए। तो पानी भी हमने काफ़ी लिया है। उसके बाद इसमें तेल की कुछ बूंदे डाल देते हैं और पानी खौलने का इंतज़ार करते हैं। इधर सब्जियां भी अभी कट रही हैं और आज ज़्यादा बर्तन नहीं आए हैं क्योंकि जितने बर्तन लाओ ले जाने में लाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादा काम पत्तों पर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है चाउमीन। तो चाउमीन की पार्टी होगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो चाउमीन होती है ये उनसे ली गई है जो भैया लोग ठेला लगाते हैं चाउमीन का। वैसे तो पैकेट वाले आती है मगर ये बिल्कुल उसी तरह बनती है जैसे बाहर हम लोग खाते हैं। और जो पैकेट वाली आती है वो हमारे यहाँ बहुत ही कम आती है। यही वाली चाउमीन उनसे ले ली जाती है, बस इनको उबालना ही रहता है। तो बस इनको इनके जो लच्छे होते हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं। और इधर ही देखिए कितने पके पके टमाटर लगे हुए हैं। पानी अभी हमारा अच्छे से नहीं खौल रहा है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बच्चे लगे हैं चने खाने में, मतलब चने में अभी दाने नहीं उतना अच्छे से आए हैं, दाने पड़े हैं छोटे छोटे से, लेकिन इन लोगों को खाने में बड़े अच्छे लगते हैं मीठे मीठे से। तो वही तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। दोस्तों पानी अच्छे से खौल चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। उसके बाद ये है चाउमीन, तो इसको इसी में डालकर उबालते हैं। और क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए बनाना है तो उस हिसाब से हमने ज़्यादा ही ली है। तो पानी हमारा बहुत ही अच्छे से खौल चुका था, इसमें डाल देते हैं ये चाउमीन। हम उबाल तो एक बार में लेंगे लेकिन देखते हैं बन पाती है कि नहीं बन पाती हैं एक बार में। तो चाउमीन को हमने डाल दिया है, अच्छे से मिला देते हैं क्योंकि पानी बिल्कुल खौलता हुआ लेना है। और यहाँ पर अब इसको हम बंद कर देते हैं। उधर अभी भी सब्जियाँ कट रही हैं, जो चीज़ें रही जा रही वो खेतों से आ रही हैं। और इधर टमाटर लगे हुए हैं, उधर चने भी अब खाने वाले हो जाएंगे 8 से 10 दिनों के बाद। अब इनमें छोटे छोटे से दाने निकल के आ चुके हैं। तो 5 से 7 मिनट का समय लगा होगा, बस इतने में ही हमारी चाउमीन खौलने लगी थी। पानी तो पहले ही खौल रहा था लेकिन चाउमीन डालने के बाद अब चाउमीन भी अच्छे से खौलने लगी है और चाउमीन भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। हाथों से हमने चेक कर लिया था। तो बस इसको उतार लेते हैं। और इतना तेज़ धुआं लग रहा था कि रोना आ गया था, आंखों से आंसू झरझर झरझर गिर रहे थे, लेकिन फिर भी लगे हुए थे कामों में कि जल्दी से इसको तैयार करना है। अब इसको उतार लेते हैं। तो बस यहाँ पर सारी सुविधाएं तो नहीं होती हैं, तो बस हाथों से पकड़कर इसको उतारते हैं। और काफ़ी लोग लग गए थे। इधर इन लोगों ने कपड़ा पकड़ लिया था, इसी कपड़े में हम लोग छान लेंगे। पानी नीचे तसले में गिरेगा क्योंकि गर्म पानी पौधों में भी नहीं डाल सकते हैं। और इसी गरम चाउमीन में हम ठंडा पानी भी डालेंगे ताकि चाउमीन आपस में चिपक ना जाए। फिर इसको फैला दिया है इधर, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। तब जब तक सारी तैयारी हो रही तब तक ये थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगी। और एक एक चाउमीन अलग अलग हो गई थी। तो बस फिर क्या था, हमने रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं तेल। तेल गरम होने का इंतज़ार करते हैं। अंधा कितना बल्कि अपने हिसाब से डालो कद्दू ही। तो तेल गरम हो चुका था, उसमें हमने कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं वो डाल देते हैं। अच्छा लो तुम्हारे एक और लगा देना। कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको? मुझे अच्छा लग रहा है वो वाला। कौन सा ये? कौन ये? सबसे आगे। कौन ये? उससे आगे वो वाला। ये
कौन सा? इसमें बहुत सारे लगते हैं। तो खेत के सब फूल। अच्छा ठीक है। तो टूट गए। तुम्हारे 3 हो जाएंगे, तुम्हारी खोपड़ी में 3 लग जाएंगे फूल। एक चिमटी में लगा दूं। अब ठीक है। तो जब पत्ता गोभी डालते हैं तो काफ़ी पानी उसमें निकलता है, तो पानी इसका देखिए जल चुका है। इसमें हम डाल देते हैं नमक और फिर इसमें हम डाल देते हैं उबली हुई चाउमीन। अच्छे से चलाते हैं। और क्या हुआ था कि एक बार में हम नहीं बना पाते, तो अब 2 बार में चाउमीन तैयार करेंगे। अभी हमने आधी डाली है इसमें और इसको अच्छे से चला देते हैं। और इसके ऊपर से हम डालेंगे, इसमें ये है सोया सॉस। उसके बाद इसमें मैगी मसाला डाल देते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं। नमक कम ज़्यादा तो चेक करने के बाद पता चलेगा। और चाउमीन मसाला, जीनोमोटो और मैगी मसाला डालने के बाद बिल्कुल वैसा ही स्वाद आता है जैसा कि हम बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बस अब क्या करना है, इसको चलाते रहना है। जितना अच्छे से इसको भूनेंगे खाने में उतनी अच्छी बनेगी। और बाहर तो जैसे भी मिल जाती है हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग इतना अच्छे से नहीं भूनते हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छे से भून रहे हैं इसको। 2 लोग लगे हुए हैं। आसिक ना अनन्या ले चम्मच धो के लाए पत्ता चम्मच तो सभी रहे पत्ता अरे एक जाई तो हमका ऐसे भाग ये गलत है यार। करूँ है कि नहीं? हाँ ठीक है, बढ़िया। जो बस मेरे खाते बढ़िया। ले ले या खत्म केचप या का मतलब पहले की खत्म भाई। और आंटी का आंटी और आंटी थोड़ा हमको लाओ। लो मैं तो करूँ ना कि खाना पाऊँ वीडियो कैमरा नहीं डाल नहीं गेरान थोड़ा काम था। कल तो बढ़िया रात प्रोटीन के लिए ना। ला प्रोटीन चम्मच कौन लावा करूँ ठीक है। चम्मच दे दो एक वहाँ से। खा जाते नहीं तो दोस्तों गर्मा गर्म चाउमीन की पार्टी हो रही है यहाँ पर। खेतों के खूबसूरत नज़ारों के बीच में ये पार्टी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है। पापा जी भी उधर बैठकर खा रहे हैं। और अब बननी है दोबारा वाली चाउमीन। तो पहली बार जो चाउमीन बनी थी ना, उसमें एक गलती हो गई थी। गलती नहीं कहेंगे, भूल हो गई थी कि किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि गाजर लगी है तो गाजर डाल देते हैं। और जब चाउमीन बन चुकी तब ध्यान आया कि खेतों में तो गाजर है। तो इन्होंने कहा चलो अब गाजर डालकर बनाते हैं। वैसे भी दोबारा तो बननी ही थी। तो ये गाजर लेकर आ गए। इधर गाजर को काट लिया गया। उसके बाद हम दोबारा वैसे ही छौंकेंगे जैसे हमने पहले छौंका था। बस गाजर को फ्राई कर लेंगे। और ये हरा प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। बच्चों को तो इतना ज़्यादा पसंद आई थी कि अभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि जब दोबारा की बनेगी तब फिर खाएंगे। और वैसे भी इसी वजह से हमने ज़्यादा भी बनाई है, क्योंकि मैगी, पास्ता और चाउमीन ये सभी को पसंद होती है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है, शायद महीनों में ये 6 महीने हो जाते हैं तब हमारे यहाँ बनती है। और चाउमीन बनी थी नए साल पर, मतलब 1 जनवरी को चाउमीन हमारे घर पर बनी थी। उसके बाद आज यहाँ पर बनी है। और इसी तरह ना तो पास्ता, मैक्रोनी, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम बनती हैं, लेकिन कभी कभी तो मन करता है ये सारी चीज़ें खाने का। तो एक बार की चाउमीन बन चुकी है, अब दोबारा की बना रहे हैं, क्योंकि एक बार में हो तो गया लेकिन फिर भी उतना अच्छे से सब लोग नहीं खा पाए, तो दोबारा बनेगी। अब जी भर के, इच्छा भर के सब लोग खाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ है चाउमीन, मैगी, पास्ता, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चों का मन भरता ही नहीं, बच्चों के साथ बड़ों का भी। और वैसे भी घर की बनाई चीज़ का स्वाद अलग होता है।
तो जब घर पर बनती है बहुत ही अच्छे से और हर चीज़ हमको पता होती है कौन सी चीज़ नुकसान करेगी। और ये जो गाजर है और कांदा है ये तो हमारे खेतों का है, पत्ता गोभी भी हमारे खेतों की है, प्याज घर से आया था। तो बस शुद्ध चीज़ों से बन रही है चाउमीन, तो खाने में भी अच्छी लगती है और कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नुकसान भी नहीं करती है। तो बस बनाते हैं फटाफट से दोबारा वाली चाउमीन और सबको खिलाते हैं। तो इसमें भी वैसे ही सारी चीज़ें डालेंगे, वैसे ही पकाएंगे। तो जो बाकी के बचे हुए मसाले थे सब हमने इसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों आज है 28 फरवरी, दिन है शुक्रवार, शाम का टाइम है। शाम का मतलब 4 साढ़े 4 तो बज गए होंगे क्योंकि 3 बजे हम लोग आ गए थे, ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। और इस समय हम लोग हैं अपने खेतों पर बने हुए नए आशियाने पर, और यहाँ पर हो रही है चाउमीन की पार्टी। तो आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को खेतों के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बनाते हैं, जब किसी का मन होता है यहाँ पर कुछ भी बनाने का तो सभी लोग बनाते हैं और खाते हैं। और कभी कभी वही चीज़ बार बार बनती है तो आप लोगों के साथ हम शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि तहरी यहाँ पर 3 से 4 बार बन चुकी है, लेकिन हमने सिर्फ 2 बार आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ऐसा कुछ हो जाता है और आज ये पहली बार बन रही है, तो हमने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और ये देखिए शाम का टाइम हो चुका है, बदली छा चुकी है। और ये गर्मा गर्म चाउमीन को अच्छे से भून लेते हैं, मतलब चला देते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट सी चाउमीन बनकर तैयार हुई थी। और घर पर जब बनती है तो सभी लोग हमारे यहाँ खाते भी हैं, वरना हमारे यहाँ बाहर से बहुत ही कम ये सारी चीज़ें आती हैं। पापा जी तो कभी भी नहीं खाते जब बाहर से ये सारी चीज़ें आती हैं, उसकी जगह पर वो पानी पूरी खा लेंगे या खस्ता चाट खा लेंगे, लेकिन चाउमीन कभी भी नहीं खाते। लेकिन आज उन्होंने भी खाई थी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब घर पर बनती है सभी लोग खाते भी हैं। और यहाँ पर ये लोग कह रहे थे सच में आज चाउमीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। 2-2 बार 3-3 बार सब लोगों ने खाई है, फिर भी बच गई थी, क्योंकि उस हिसाब से हमने ज़्यादा ही बनाई थी ताकि कम ना पड़े। और बड़ा अच्छा लगता है जब सबको पसंद आती है। सबको चाउमीन बहुत पसंद आई है, क्योंकि अच्छे से बनाओ तो वो अच्छी लगती है। अब आप लोगों के लिए भी हम सर्व करते हैं बिल्कुल देसी तरीके से, क्योंकि पत्तल नहीं आए थे आज, तो जो बंधा गोभी के पत्ते होते ना उनमें सबको हमने दिया है, और खाते हुए भी अच्छा लगता है देसी तरीके से। और तो दोस्तों बस एक ही कमी है कि दोने नहीं थे हमारे पास, तो आप लोगों को भी देसी तरीके से ही सर्व करते हैं, देसी पत्ता गोभी के पत्ते पर। और यहाँ पर टोमेटो सॉस और जो चिली सॉस होता है वो भी डाल देते हैं। मम्मी घर से चटनी बनाकर लाई थी टमाटर और हरी मिर्च की, तो वो शायद डालना हम भूल गए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए घर पर बनी हुई गर्मा गर्म चटपटी तीखी खट्टी चाउमीन का, और कमेंट में बताइएगा कि आज का यह वीडियो कैसा लगा और कैसी लगी चाउमीन की रेसिपी। और सबका बनाने का तरीका अलग होता है, और कुछ होता है कि कुछ सामान हमारे पास होती कुछ नहीं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से और देसी चीज़ों से हमने बनाई है ये चाउमीन। तो हमने भी खा लिया है, उसके बाद चलते हैं घर पर, जो बच गई है उसको भी लेकर चलते हैं, क्योंकि पापा जी एक बार खा के फिर वो घर चले गए थे। उन्होंने कहा था जब आना तो लेते आना। तो चलिए दोस्तों घर चलते हैं। और यहाँ पर ये शाम के खूबसूरत से नज़ारे हैं, वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली जगह होती है, बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ पर। तो दोस्तों चाउमीन खाने में तो मज़े आ गए हैं, और कुछ मज़े यहाँ पर भी ले लेते हैं। कढ़ाई को साफ़ करते हैं, क्योंकि ये चूल्हे की जली हुई कढ़ाई है, इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी। तो हमने कहा आते ही हमने कहा इसको धुल के रख देते हैं, नहीं तो फिर यही रहता है कि अभी बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा दोस्तों आप लोग बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।